हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सूफ़ी मूवमेंट, सूफ़ी आंदोलन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सूफ़ी आंदोलन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। वास्तव में जो सूफ़ी मूवमेंट या सूफ़ी आंदोलन है, ये इस्लाम की एक उदारवादी और जो इस्लाम की रहस्यवादी प्रवृत्तियां हैं, उसी का एक संगठन या उसी का एक सामंजस्य है। सूफी शब्द को लेकर के इतिहासकारों में बहुत ही विवाद का विषय रहा है। ये जो सूफी शब्द है, ये आया कैसे? सूफी शब्द को लेकर के इतिहासकारों ने जो व्याख्या की, उसमें इतिहासकारों का एक समूह मानता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो एक अरबी भाषा के शब्द सफ़ा से हुई है। सफ़ा जिसका अर्थ होता है पवित्र। इस तरीके से जो लोग अपने आचार विचार में पवित्र थे, जिन लोगों का जीवन आध्यात्मिक स्तर पे पवित्र था, व्यक्तिगत स्तर पे पवित्र था, ऐसे लोगों के लिए सूफी शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह से इतिहासकारों का एक वर्ग ये अरबी भाषा के शब्द सफ़ा से सूफी शब्द की उत्पत्ति को मानता है। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक सफ़ से हुई है, एक दूसरे शब्द सफ़ से हुई है। सफ़ का अर्थ होता है पंक्ति, और आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो पंक्तियों में खड़े होकर के पढ़ते हैं, और इस तरह से पंक्तियों में खड़े होना एक तरीके से डिसिप्लिन, अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से जिन लोगों का जीवन अनुशासित था, जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहते थे, तो ऐसे ही लोगों के लिए सूफी शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सफ़ से यानी कि पंक्ति से, अनुशासन से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द सोफिया से हुई है। सोफिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे सोफिस्ट भी निकला है, और यहाँ सोफिया का मतलब होता है घुमक्कड़ व्यक्ति। तो इस तरह से जो लोग घूमते रहते थे और घूम कर के अपने उपदेश देते रहते थे, यायावरी जीवन जो व्यतीत करते थे, ऐसे लोगों के लिए ये सूफी शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह से इतिहासकारों का एक दृष्टिकोण ये भी है, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो माना जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। सूफ का अर्थ होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है, और सूफ का अर्थ होता है मोटा ऊनी वस्त्र। मोटा ऊनी वस्त्र धारण करना विलासिता के विपरीत सादगी का प्रतीक माना जाता है। यानी कि जो लोग विलासिता का जीवन जीते हैं, उसके विरोध के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में जो लोग मोटा ऊनी वस्त्र पहनते थे और इधर उधर घूमते रहते थे और अपने उपदेश देते थे, तो ऐसे लोगों के लिए ही सूफी शब्द का प्रयोग किया गया। यही सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ यानी कि मोटा ऊनी वस्त्र पहनने से हुई है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सूफी आंदोलन है या जो सूफी मूवमेंट है, इसकी शुरुआत क्यों हुई। वास्तव में सूफी आंदोलन की जो शुरुआत है वो 7वीं 8वीं शताब्दी में खुरासान और ईरान के क्षेत्र में होती है। खुरासान और ईरान के क्षेत्र में इस समय यहाँ खलीफाओं का शासन शुरू हो गया था, लेकिन शुरुआत में जो खलीफा थे उनका जीवन संयमित था, सदाचारी था, अनुशासित था। लेकिन बाद के समय में जो खलीफा आए, जो अरबों के खलीफा आए, इन खलीफों का जो व्यक्तिगत जीवन था वो नैतिकता से भरा हुआ नहीं था। इनका नैतिक पतन हो चुका था। इनके बहुत बड़े हरम होते थे जिसमें बहुत सारे महिलाओं को रखा जाता था। इसके साथ साथ ये खलीफा का जो पद था वो आदर्श होता था लोगों के लिए, क्योंकि वो इस्लाम का रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड भी होता था। लेकिन जब उसका नैतिक पतन हुआ तो जो बाकी के उनके अधिकारी थे, उनके सरदार थे, वो भी अपने स्वामी, अपने खलीफा के
पथ चिन्हों को ही फॉलो करने लगे और इससे समाज का सामाजिक पतन शुरू हो गया। तो ऐसे समाज को सामाजिक पतन से बचाने के लिए कुछ लोग सामने निकल के आए और उन्होंने अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया, आध्यात्म का अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया, सादी के जीवन का, सच्चाई का, नैतिकता का, और ऐसे लोगों को ही सूफियों के रूप में देखा गया या ऐसे लोगों को ही सूफी कहा गया। इसके साथ साथ ये जो सूफी आंदोलन था, इसका एक आर्थिक पक्ष भी था। जैसे जैसे इस्लाम का फैलाव होता गया और इस्लाम को एक बड़ा क्षेत्र मिलता गया, इसके आर्थिक संसाधन भी बढ़ते गए और इन आर्थिक संसाधनों पर ज़्यादातर अरबों का ही अधिकार था। लेकिन जो बाकी नस्लों के लोग थे, बाकी धर्मों के लोग थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। इस तरह से इस्लाम के अंदर जहाँ समानता की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई, वहीं दूसरी तरफ इस समय 7वीं 8वीं शताब्दी में अरब के अंदर एक ऐसा वर्ग था जो बहुत ज़्यादा धनी था, बहुत ज़्यादा रिच था और एक बहुत ज़्यादा गरीब था। और ये अमीर वर्ग गरीब वर्ग को पसंद नहीं करता था, उसके साथ भेदभाव करता था, जबकि इस्लाम समानता की बात करता था। इस तरह से इस्लाम के जो मूलभूत सिद्धांत थे, इस्लाम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, उन्हीं की उदारवादी व्याख्या करने का प्रयास किया इन लोगों ने और समाज में समानता लाने का प्रयास किया, दीन और गरीब लोगों के साथ एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। तो इस तरह से एक आर्थिक आंदोलन के रूप में भी सूफी आंदोलन का जन्म हुआ। सूफी आंदोलन का जो एक एस्पेक्ट है, एक दृष्टिकोण है, वो राजनीतिक भी है। इस समय चूंकि सत्ता अरबों के हाथ में थी और अरब लोग केवल अपने आप को ही सुपर मानते थे, आपकी नस्ल को सुपर मानते थे, सभी सरकारी पदों पर अरबों को ही नियुक्त किया जाता था, बाकी दूसरी नस्लों का कोई प्रभाव नहीं था, उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था, राजनीतिक पदों पर सेना में उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। इस तरह से एक तरफ इस्लाम जहां बंधुत्व की बात करता था, समानता की बात करता था, जो उसका मूलभूत सिद्धांत था, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की असमानताएं राजनीतिक स्तर पर की जा रही थी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से इस्लाम का फैलाव हुआ शक्ति के बल पर, तलवार के बल पर, तो लोगों के मन में इस्लाम को लेकर के एक घृणा पैदा होने लगी थी। लोग उसे एक कट्टर धर्म के रूप में देखने लगे थे और इस तरह से जरूरी था कि इस्लाम जहाँ जाए तो वहाँ के लोगों के दृष्टिकोण को बदले, उन लोगों के दृष्टिकोण को उदार बनाए। तो ये काम भी इसी सूफी वर्ग के द्वारा किया गया और इस तरह से एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी हम सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये जो सूफी आंदोलन है ये ईसाई धर्म से प्रभावित था। कुछ कहते हैं कि इसमें कुछ यहूदियों के सिद्धांत थे, कुछ कहते हैं कि इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांत थे, कुछ कहते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। तो आज वास्तव में हम इसको समझ लेते हैं कि सूफी आंदोलन वास्तव में था क्या। सूफी आंदोलन को लेकर के इतिहासकार ताराचंद ने एक बहुत ही सही बात की है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से समुद्र में आकर के सारी नदियों की धाराएं मिल जाती हैं और अपने अस्तित्व को खो देती हैं, उसी तरह से सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन था। सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन का जो आधार था वो तो इस्लाम ही था और उसको लेकर के सूफियों और उलेमाओं के बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। यानी कि उलेमा जो शरीयत की रूढ़िवादी व्याख्या करते थे, अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करते थे, उसी से असंतुष्ट होकर के सूफियों ने उसी शरीयत की, उसी इस्लामिक कानून की उदारवादी व्याख्या की जो तरीकत कहलाया। इस तरीके से इस्लाम की रूढ़िवादियों के विरुद्ध, इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध ये एक उदारवादी आंदोलन इन लोगों के द्वारा चलाया गया था। और जैसे सारी नदियां आकर के मिल जाती, तो जैसे जैसे इस्लाम का फैलाव हुआ और ये लोग बाहर के क्षेत्रों में गए, वहाँ पे इस्लाम के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने का जब समय प्रयास किया, तो वहाँ उन धर्मों की, उन संस्कृतियों की जो अच्छी बातें थी, उनको भी इसमें समावेशित कर लिया गया। और समावेशित करने के साथ साथ लेकिन आधार इसका इस्लामिक ही रहा। और इस तरह से
नई विचारधाराओं को, उन नए दृष्टिकोणों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, उनके औचित्य को स्पष्ट करने के लिए इस्लाम का जो रहस्यवाद था उसे आधार बनाया गया और उस रहस्यवाद की उदारवादी व्याख्या की गई। इस तरह से ये एक सूफी मूवमेंट था। भारत में जो सबसे पहले सूफी आए वो महमूद गजनवी के समय आए थे, जिनका नाम अल हुजवीरी था, जिन्हें दातागंज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वास्तव में भारत में जो सूफी मत को स्थापित किया वो कुतुबुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, और जो मोहम्मद गोरी के समय 1192 में भारत आए थे। तो पहले पार्ट में हम इतना ही जान लेते हैं और शेष हम अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे।